कि जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले गाजा में किस तरीके से देखिए एक मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिटी अस्पताल है, बॉम्ब विस्फोट से दहल उठा है गाजा का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इस धमाके में 500 लोगों की जान चली गई है। इस हमले को लेकर हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। हमास ने इसे युद्ध अपराध कहा है तो वहीं इजराइल ने इसे इस्लामिक जिहाद कहा है। कई देशों में इस हमले का खूब विरोध हो रहा। तुर्की, अरब देशों के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी प्रदर्शन हुए। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख प्रकट किया है। जो बाइडेन के दौरे से पहले गाजा पर यह बड़ा अटैक, हालांकि इजराइल और गाजा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमास का कहना है कि इजराइल ने अटैक किया तो वहीं इजराइल का कहना है कि उन्हीं का बम उन्हीं की जगह पर गिर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेतन्याहू ने हालांकि इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक जिहाद है, यानी कि जो हमास का बम है उन्हीं के इलाके में गिर गया है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। कई देश लगातार विरोध, अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। अस्पताल पर जो अटैक हुआ है, 500 की मौत हो चुकी है और भारी संख्या में लोग जख्मी हुए। चारों तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं और सिर्फ चीख पुकार मचती सुनाई पड़ रही है। तो बड़ी खबर जॉर्डन से आपको बता दें, जो बाइडेन ने जॉर्डन दौरा अपना रद्द कर दिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बाइडेन के साथ पूर्व नियोजित बैठक को अब रद्द कर दिया है। जॉर्डन में भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे और इसी वजह से हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। जो बाइडेन को जॉर्डन जाना था इजराइल के दौरे के बाद, लेकिन ये दौरा रद्द कर दिया गया है। फिलिस्तीन के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले के कारण राष्ट्रपति अब्बास ने बैठक को रद्द करने का निर्णय लिया। जॉर्डन में जो बाइडेन को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी के साथ बैठक करनी थी, जिसमें कि इजराइल और हमास के वॉर को लेकर चर्चा होती, लेकिन अब ये दौरा रद्द किया गया है। इससे पहले जॉर्डन में भी कल हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इजरायली दूतावास की ओर भीड़ ने मार्च निकाला था और इस दौरान वहां तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आपको बता दें, शिखर सम्मेलन जो है वो रद्द कर दिया गया है, जो जॉर्डन में होने वाला था, जिसकी वजह से जो बाइडेन जॉर्डन जा रहे थे, लेकिन उनका जो दौरा है वो भी रद्द हो गया है। अम्मान में होने वाला था ये पूरा सम्मेलन, जिसको फिलहाल रद्द किया गया। हालात के लिए इजराइल दोषी है, तो बाइडेन का भी जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। जानकारी मिल रही है जॉर्डन वो जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनको देखते हुए अम्मान में होने वाला ये पूरा सम्मेलन रद्द किया गया है। इजराइल हमास वॉर पर ये अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। जॉर्डन में होने वाला शिखर सम्मेलन फिलहाल रद्द किया जाता है। बता दें आपको कि अस्पताल पर बम धमाके के बाद से लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो इस वक्त जॉर्डन में भी चल रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, प्रदर्शन किया, अस्पताल पर हमले की निंदा की है और भारी नाराजगी भी व्यक्त की। लगातार अलग अलग देशों की पूरे दुनिया में प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही है। अस्पताल पर जब हमला हुआ तो उसकी वजह से अब जो नाराजगी है वो लोगों में देखने को मिल रही है और इस वजह से अलग अलग देशों में लगातार हम विरोध प्रदर्शन देख पा रहे हैं। बाइडेन का भी दौरा जॉर्डन का इसी वजह से रद्द हुआ है। हमास जंग पर, इजराइल हमास वॉर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिस तरीके से गाजा पर अस्पताल पर ये बम गिरा है, 500 की मौत हुई है, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो वहीं जंग को लेकर एक्शन पर रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। जॉर्डन ने शिखर सम्मेलन को फिलहाल तुरंत प्रभाव के साथ रद्द किया और गाजा की हालत के लिए इजराइल को दोषी जॉर्डन ने ठहरा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया कि इजराइल आईएस की ही तरह है, इससे भी खतरनाक है, नफरत के हर रूप को मिटाना होगा, जो बाइडेन का ये कहना है। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है, आतंक फैलाने वालों से कोई सहानुभूति नहीं, ये लगातार बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। तो वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से इजराइल के ये सामने आया है कि आतंकी सरेंडर करें वरना मारे जाएंगे। ये एक तरीके से चेतावनी इजरायली विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तो इजराइल हमास वॉर को लेकर दुनिया के कई खेमे हम देख पा रहे हैं, दुनिया कई खेमों में बच चुकी है। मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिका और उसकी नीति से नाराज बताए जा रहे हैं। तो इजराइल को समर्थन के बाद जो संतुलन है वो अब बिगड़ गया है दुनिया के अंदर। फिलिस्तीनियों की मौत के बाद जो नाराजगी है लोगों में बढ़ चुकी है। नरसंहार को अमेरिकी समर्थन से गुस्सा जो है वो भड़क गया।
पानी दवा की दिक्कतों से मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। बड़े नरसंहार में अमेरिका जिम्मेदार है, ये खाड़ी देशों की तरफ से कहा जा रहा है। तो इजराइल को बिना शर्त समर्थन देने पर नाराजगी है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौत के नारे लग रहे हैं। लगातार विरोध इस बात का भी है, संतुलन पूरी तरह से इजराइल को समर्थन देने के बाद अमेरिका के खिलाफ जो खाड़ी देश हैं वो काफी नाराज हैं, काफी मुखर हो चुकी हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनियों की मौत के बाद जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। नरसंहार को अमेरिकी समर्थन से जो गुस्सा है वो और ज्यादा भड़क चुका है। ऐसे में अमेरिका से जो कई खाड़ी देश हैं वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। पानी दवा की किल्लत हो रही है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़े नरसंहार में अमेरिका जिम्मेदार है, ये खाड़ी देशों की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल को बिना शर्त समर्थन देने पर भी नाराजगी खाड़ी देशों की तरफ से जाहिर की जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौत के तक नारे लग रहे हैं। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिकी बयानों को मानवाधिकारों के खिलाफ करार दिया जाता है। अमेरिका से नाराजगी खाड़ी देशों की किस तरीके से सामने आ रही है तो Z News।